क्या आपको या आपके किसी जानने वाले को मैकुलर डिजनरेशन का पता चला है या आप बस सोच रहे हैं कि क्या आपको मैक्रो डिजनरेशन है और आप इस बीमारी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? यह वीडियो आपके लिए है, उन लोगों के लिए जो चैनल पर नए हैं। मैं डॉक्टर ऑड्रे हूँ, थाई बोर्ड प्रमाणित और फेलोशिप प्रशिक्षित मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और कॉर्निया विशेषज्ञ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नेत्र सर्जन द्वारा मेरा चैनल। मैं यहाँ आपके लिए नेत्र स्वास्थ्य और चिकित्सा पर नवीनतम जानकारी लाने के लिए हूँ। आज के वीडियो में मैं समीक्षा करूंगा कि मैक्युलर डिजनरेशन क्या है, इसका कारण क्या है, लक्षण क्या हैं और मैक्युलर के लिए क्या उपचार उपलब्ध है। मैक्युलर डिजनरेशन क्या है? डिजनरेशन। मैक्रो डिजनरेशन क्या है? माइक्रो डिजनरेशन, जिसे उम्र से संबंधित मैक्युलर डिजनरेशन या AMD के रूप में भी जाना जाता है, एक सामान्य आंख की स्थिति है जो मैक्युला को प्रभावित करती है, जो कि तीव्र विस्तृत दृष्टि के लिए जिम्मेदार रेटिना का मध्य भाग है। ये स्थिति वृद्ध वयस्कों में अधिक प्रचलित है और इसकी व्यापकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उम्र के साथ बढ़ता है AMD संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित देशों में अपरिवर्तनीय अंधेपन का प्रमुख कारण है। अनुमान है कि 11 मिलियन से अधिक लोगों में AMD का कोई ना कोई रूप है और आने वाले वर्षों में ये संख्या बढ़ने की उम्मीद है। उम्र बढ़ने वाली आबादी के लिए मैक्युलर डिजनरेशन के दो मुख्य प्रकार होते हैं, सूखा या एट्रोफिक और गीला। जब आपका संवहनी सूक्ष्म अध पतन होता है तो शुष्क सूक्ष्म अध पतन सभी मामलों में से लगभग 90% के लिए सबसे आम प्रकार होता है। ये तब होता है जब मैक्युला उम्र बढ़ने और छोटे होने के साथ पतला हो जाता है। समय के साथ मैक्युला पर रस नामक पीला जमाव बन जाता है। मैक्युला क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिससे केंद्रीय दृष्टि धीरे धीरे नष्ट हो सकती है। शुष्क मैक्रो डिजेनरेशन आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ता है और इसके प्रारंभिक चरण में लक्षण पैदा नहीं हो सकते हैं। मैक्युलर डिजनरेशन, जिसे नव संवहनी सूक्ष्म अध पतन के रूप में भी जाना जाता है, कम आम है लेकिन अधिक गंभीर ये तब होता है जब असामान्य रक्त वाहिकाएं रेटिना के नीचे बढ़ती हैं और तरल पदार्थ का रिसाव होता है, जिससे मैक्युला को नुकसान होता है। इससे केंद्रीय दृष्टि की कुछ तेजी से हानि हो सकती है। जब सूक्ष्म अध पतन तेजी से बढ़ सकता है और यदि उपचार न किया जाए तो गंभीर दृष्टि हानि हो सकती है। इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। रोग की गंभीरता के आधार पर सूक्ष्म अध पतन को प्रारंभिक, मध्यवर्ती और उन्नत के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकरण मैक्युलर पर उन पीले धब्बों की उपस्थिति और रस की मात्रा पर आधारित है। मैंने रेटिना में वर्णक परिवर्तन और परतों में परिवर्तन का उल्लेख किया है। मैक्युला के नीचे रेटिना जल्दी समाप्त होकर मध्यम इको डिजनरेशन ध्यान देने योग्य लक्षण पैदा नहीं कर सकता है, जबकि एडवांस्ड माइक्रो डिजनरेशन गंभीर दृष्टि हानि का कारण बन सकता है, जो मैक्रो का कारण बनता है। मैक्युलर डिजनरेशन का क्या कारण है? पीढ़ी का कारण एक मैक्रो पीढ़ी है। ये पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन उम्र सहित कई जोखिम कारकों की पहचान की गई है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, AMD विकसित होने का जोखिम उम्र के साथ बढ़ता है और यह 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अधिक समतुल्य है। आनुवांशिकी मैक्रो डिजनरेशन परिवार के लिए एक और जोखिम कारक है। इतिहास AMD के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य इस स्थिति से पीड़ित है तो आपको इसके विकसित होने का जोखिम है। दोनों जीनों में उच्च भिन्नता का AMD विकसित होने से निकटता से जुड़ा हुआ है, और क्या यह एक बार बीमारी के उन्नत चरण में पहुंच जाता है? क्रोमोसोम 1 पर पूरक कैस्केड जीन और दूसरा क्रोमोसोम 10 पर ARMS2 HDRA जीन है। इस आनुवंशिक भिन्नता की उपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से AMD विकसित करेगा। इन वेरिएंट का मतलब है कि किसी को AMD का अधिक खतरा हो सकता है या भविष्य में एक उन्नत बीमारी विकसित होना। धूम्रपान मैक्रो डिजनरेशन के लिए एक और जोखिम कारक है। धूम्रपान AMD के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है और माना जाता है कि इससे इस स्थिति के विकसित होने का जोखिम 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। मोटापा, अधिक वजन होने या मोटापे के कारण विकसित होने का जोखिम बढ़ सकता है। AMD हृदय रोग का इतिहास मैक्युलर डिजनरेशन के लिए एक और जोखिम कारक है। उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और अन्य हृदय स्थितियों वाले लोगों में AMD विकसित होने का अधिक जोखिम होता है। मैक्रो डिजनरेशन के लिए एक और जोखिम कारक लंबे समय तक सूरज की रोशनी के संपर्क में रहना है। सूर्य से आने वाली UV किरणें AMD विकसित होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं, जब कि इनमें से कुछ जोखिम कारकों को संशोधित किया जा सकता है, जैसे कि धूम्रपान और मोटापा। अन्य नहीं है, जैसे कि उम्र और आनुवंशिकी। हालांकि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और धूम्रपान से परहेज सहित स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से इसे कम करने में मदद मिल सकती है। AMD और अन्य नेत्र स्थितियों के विकसित होने का जोखिम। मैं आगामी वीडियो में सूक्ष्म विकृति को रोकने के बारे में चर्चा करूंगा। सुनिश्चित करें कि आप मेरे चैनल की सदस्यता लें और अधिसूचना घंटी चालू करें ताकि आप मेरे किसी भी नए वीडियो को देखने से न चूकें। लक्षण क्या है? मैक्युलर डिजनरेशन के लक्षण। मैक्रो डिजनरेशन के लक्षण स्थिति के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सबसे आम लक्षण केंद्रीय दृष्टि का क्रमिक या निश्चित नुकसान है। अन्य लक्षणों में धुंधली या विकृत दृष्टि शामिल हो सकती है। सीधी रेखाएं लहरदार या विकृत दिखाई दे सकती हैं।
कोई वस्तु दिखाई दे सकती है धुंधला या अस्त व्यस्त। इसे मॉनिटरिंग ग्रिड पर देखा जा सकता है, जिसे एम्सलर ग्रिड कहा जाता है। काले धब्बे के रूप में लहरदार रेखाएं और गायब वर्ग पढ़ने में कठिनाई होती है। शब्द धुंधले दिखाई दे सकते हैं और पूरी तरह से गायब हो सकते हैं और छोटे प्रिंटों को पढ़ना मुश्किल हो सकता है। चेहरे को पहचानने में कठिनाई हो सकती है। लोगों के चेहरे को पहचानना मुश्किल हो सकता है। चेहरे, यहाँ तक कि दृष्टि के केंद्र में वे परिचित अंधेरे या खाली क्षेत्र हैं। आप अपने दृश्य क्षेत्र के केंद्र में एक अंधा स्थान या अंधेरे क्षेत्र को देख सकते हैं। रंग दृष्टि को कम कर सकते हैं। रंग कम जीवंत दिखाई दे सकते हैं और रंगों के बीच अंतर करना अधिक कठिन हो सकता है। एक ही रंग के कारण प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। चमकदार रोशनी अधिक परेशान करने वाली लग सकती है और प्रकाश में बदलाव के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो सकता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सूक्ष्म अध पतन आमतौर पर केंद्रीय दृष्टि को प्रभावित करता है, जबकि परिधीय दृष्टि बरकरार रहती है। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं, व्यापक नेत्र परीक्षण के लिए किसी नेत्र चिकित्सक से मिलना महत्वपूर्ण है। मैक्रो डिजेनरेशन का शीघ्र पता लगाना और उपचार से दृष्टि हानि को धीमा करने या रोकने में मदद मिल सकती है। यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें तो मैं अपनी दृष्टि की निगरानी करने के बारे में एक बोनस टिप दूंगा। यदि आपको मैक्युलर डिजेनरेशन का निदान किया गया है तो घर पर ही उपचार करें। मैक्युलर डिजेनरेशन उपचार। मैक्युलर डिजेनरेशन के लिए उपलब्ध उपचार क्या हैं? मैक्रो डिजेनरेशन के लिए उपचार के विकल्प प्रकार और स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करते हैं। वर्तमान में कोई उपचार नहीं है जो मैक्रो डिजेनरेशन को ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन कई विकल्प उपलब्ध हैं जो बीमारी की प्रगति को धीमा करने में मदद कर सकते हैं और दृष्टि में सुधार। वेब मैक्रो जनरेशन में एनटीवीजीएफ इंजेक्शन एक प्रकार की स्थिति है जिसमें रेटिना में असामान्य रक्त वाहिकाओं की वृद्धि शामिल होती है और टीवीजीएफ इंजेक्शन का उपयोग इन रक्त वाहिकाओं के विकास को धीमा करने और रिसाव को कम करने के लिए किया जा सकता है। ये इंजेक्शन आमतौर पर सीधे आंखों में दिए जाते हैं और वे कुछ मामलों में दृष्टि में सुधार कर सकते हैं। फोटोडायनामिक थेरेपी पीडीटी एक उपचार है जिसमें एक विशेष दवा का उपयोग शामिल होता है जो लेजर द्वारा सक्रिय होता है। इस उपचार का उपयोग उन्नत शुष्क मैक और डिजेनरेशन वाले चयनित लोगों के लिए गीले मैक्रो डिजेनरेशन के कुछ मामलों के लिए किया जाता है। दृष्टि में सुधार करने का विकल्प एक आंख में टेलीस्कोपिक लेंस लगाने के लिए सर्जरी हो सकता है। टेलीस्कोपिक लेंस आपके दृष्टि के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, लेकिन इसका देखने का क्षेत्र बहुत संकीर्ण है। ये शहरी वातावरण में सड़क के संकेतों की पहचान करने में मदद करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। विटामिन की खुराक निश्चित है। कुछ मामलों में विटामिन और तांबे जैसे विटामिन और खनिजों को मैक्युलर डिजेनरेशन की प्रगति को धीमा करने के लिए दिखाया गया है। डॉक्टर एक विशिष्ट पूरक आहार की सिफारिश कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप विटामिन और नेत्र स्वास्थ्य पर इन 2 वीडियो को देख सकते हैं जिन्हें मैंने भी सूचीबद्ध किया है। कम दृष्टि एड्स जैसे आवर्धक लेंस, टेलीस्कोप और कंप्यूटर प्रोग्राम जो बड़े पाठों में मैक्रो डिजेनरेशन वाले लोगों के लिए दृष्टि में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। की जांच के लिए नीचे दी गई टिप्पणियों में सूक्ष्म विकृति के इलाज के लिए कुछ नेत्र विटामिनों की सिफारिश की गई है। नए उपचार भी उभर रहे हैं जैसे सूखी एएमडी ना थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल दवाएं और सूखी और गीली एएमडी के लिए स्टेम सेल थेरेपी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपचार हर किसी के लिए काम नहीं कर सकते हैं और कुछ के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। प्रत्येक उपचार के जोखिम और लाभों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। निर्णय लेने से पहले आपके नेत्र चिकित्सक ने यहाँ एक बोनस टिप दी है जिसका मैंने आपसे वादा किया था कि यदि आपको मैक्युलर डिजेनरेशन का निदान किया गया है तो घर पर अपनी दृष्टि की निगरानी के लिए थैमसेलर ग्रिड का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। आप उन्हें हर एक बार फ्रिज या किचन कैबिनेट पर तरल पदार्थ रख सकते हैं। 2 सप्ताह तक अच्छी रोशनी में ग्रिड को लगभग 12 से 15 इंच की दूरी से देखें। यदि आप सामान्य रूप से पढ़ने वाले चश्मे का उपयोग करते हैं तो उन्हें पहनना सुनिश्चित करें। एक आंख को ढकें। अपनी खुली आंख से ग्रिड के केंद्र में सीधे बिंदु को देखें। यदि कोई हो तो ध्यान दें रेखाएं मुड़ी हुई या लहरदार दिखती हैं। देखें कि क्या ग्रिड का कोई हिस्सा धुंधला या आकार से बाहर दिखता है। अब अपनी दूसरी आंख को ढकें और अपनी दृष्टि का फिर से उसी तरह परीक्षण करें। यदि आपको गायब वर्गों या लहरदार रेखाओं का कोई नया क्षेत्र दिखाई देता है जो संकेत हो सकता है आपका सूक्ष्म अध पतन बदतर होता जा रहा है और आपको तुरंत अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। सटीक पीढ़ी से दृष्टि हानि को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सदस्यता लें और एएमडी की रोकथाम के बारे में अधिक जानने के लिए इस आगामी वीडियो के लिए बने रहें। यदि आप या आपके जानने वाले किसी भी व्यक्ति को मैक्युलर डिजेनरेशन का निदान किया गया है और समुदाय के साथ अपना अनुभव साझा करें। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया लाइक बटन दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल चालू करें, क्योंकि यदि आप उस सदस्यता बटन पर क्लिक करते हैं तो इससे मुझे आंखों के स्वास्थ्य और आंखों की सर्जरी के बारे में मुफ्त वीडियो दुनिया के सामने लाने का अवसर मिलेगा। जब भी आपके पास 10 मिनट का समय नहीं होगा तो आप इंस्टाग्राम पर आंखों की देखभाल के सुझावों के बारे में छोटे मजेदार वीडियो देख सकते हैं। मेरे अभ्यास के बारे में अधिक जानने के लिए डॉक्टर
ऑड्रे थाई और आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां आपके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हूँ। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूंगा।